हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमें टॉपिक डिस्कस करना है वो है इंसुलिन। इंसुलिन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है नीट के एस्पेक्ट में, और ये एक एंडोक्राइन सिस्टम का टॉपिक है जिससे अधिकतर क्वेश्चन आते रहते हैं। इंसुलिन की अगर हम बात करें तो इंसुलिन को डिस्कवर किया था बेंटिंग एंड बेस्ट नाम के साइंटिस्ट ने। बेंटिंग एंड बेस्ट अगर आपको पूछा जाए डिस्कवर किसने किया था तो भी हम बताएंगे, या फर्स्ट प्रोड्यूस्ड बाय तो भी हम बेंटिंग एंड बेस्ट बताएंगे। यानी प्रोड्यूस्ड या डिस्कवर्ड कोई भी क्वेश्चन आए तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है, हमें बेंटिंग एंड बेस्ट पे ही ऑप्शन टिक करना है। इंसुलिन के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को A.F. सेंगर नाम के साइंटिस्ट ने बताया था, जिसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। इसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो टोटल 51 अमीनो एसिड्स का ये बना होता है, जिसमें दो चेन होते हैं, एक अल्फ़ा चेन होता है और एक बीटा चेन होता है। अल्फ़ा चेन में 21 अमीनो एसिड्स होते हैं और बीटा चेन में टोटल 30 अमीनो एसिड्स होते हैं, यानी कि टोटल 51 अमीनो एसिड्स होता है। अगर हम इंसुलिन के फंक्शन की बात करें तो ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के मेटाबॉलिज्म पे इफ़ेक्ट डालता है। किस तरह से इफ़ेक्ट डालता है? तो कार्बोहाइड्रेट को ही हमारे ब्लड में कम करता है, जिसके लिए ये ग्लाइकोजेनेसिस को बढ़ाता है। ग्लाइकोजेनेसिस का मतलब होता है ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में कन्वर्जन, और ग्लूकोनियोजेनेसिस को इनहिबिट करता है। ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब होता है फैट एंड प्रोटीन का ग्लूकोज में कन्वर्ट होना। यानी अगर ये ग्लूकोनियोजेनेसिस को इनहिबिट करेगा तो ये फैट और प्रोटीन को ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं होने देगा। उसी तरह अगर ये ग्लाइकोजेनेसिस कराएगा, मतलब ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करेगा, तो भी ब्लड में ग्लूकोज की कमी हो जाएगी। फैट के मेटाबॉलिज्म की बात करें तो ये फैट के प्रोडक्शन को बढ़ाता है, यानी कि ये लाइपोजेनेसिस को बढ़ाता है और लाइपोलाइसिस को इनहिबिट करता है, यानी कि फैट के ब्रेकडाउन को इनहिबिट करता है। अगर हम प्रोटीन की बात करें तो ये प्रोटियोजेनेसिस कराता है, मतलब प्रोटीन के प्रोडक्शन को बढ़ाता है, और कीटोजेनेसिस को प्रिवेंट करता है, यानी कि कीटोन बॉडीज़ को नहीं बनने देता है। तो ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के मेटाबॉलिज्म की बात हो गई। अगर हम न्यूक्लिक एसिड की बात करें तो ये डीएनए और आरएनए के प्रोडक्शन को भी बढ़ाता है। यानी अगर आप समराइज़ करें तो हमें पता लगेगा कि ये केवल कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में कार्बोहाइड्रेट को कम कर रहा है, इसके अलावा प्रोटीन, फैट और न्यूक्लिक एसिड तीनों को ये बढ़ाता है। अगर कभी इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाए या इंसुलिन ब्लड में बढ़ जाए तो दो अलग अलग तरह का डिसऑर्डर होता है। अगर हमारे ब्लड में इंसुलिन की कमी हो गई तो डायबिटीज़ मेलाइटस हो जाता है। अब हमें याद रखना चाहिए डायबिटीज़ दो तरह का होता है, एक डायबिटीज़ मेलाइटस होता है, एक डायबिटीज़ इंसिपिडस होता है। डायबिटीज़ इंसिपिडस ADH यानी एंटी डायरेटिक हार्मोन की डेफिशिएंसी से होता है। एंटी डायरेटिक हार्मोन न्यूरोहाइपोफाइसिस पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है। अगर हम डायबिटीज़ मेलाइटस की बात करें तो वो इंसुलिन की डेफिशिएंसी से होता है। उसी तरह अगर इंसुलिन बढ़ जाए हमारे बॉडी में तो ये ग्लूकोज की कमी कर देता है हमारे बॉडी में। ठीक है, अगर इंसुलिन बढ़ जाता है तो हमारे ब्लड में ग्लूकोज की कमी हो जाती है, और इंसुलिन के बढ़ने के डिसऑर्डर को हम इंसुलिनिज्म कहते हैं, जिसमें हमारे ब्लड में ग्लूकोज की कमी हो जाती है। तो इन दोनों ही डिसऑर्डर में, यानी डायबिटीज़ मेलाइटस में और इंसुलिनिज्म में, हम देखेंगे कि किस तरह हमारे बॉडी में फ़र्क पड़ता है। पहले हम बात करते हैं इंसुलिनिज्म की। अगर हमारे ब्लड में इंसुलिन बढ़ जाता है तो ये हमारे ब्लड में ग्लूकोज की कमी करा देता है। अगर ब्लड में ग्लूकोज की कमी होती है तो हमारे रेटिना ऑफ द आई पे, हमारे जेनाइटल एपिथेलियम और हमारे नर्वस सिस्टम के लिए हमें ग्लूकोज नहीं मिलेगा, जिसके वजह से अनकॉन्शियसनेस, लैक ऑफ रिप्रोडक्टिव पावर और लैक ऑफ विजन नाम के डिसऑर्डर्स होने लगेंगे। अब बात करें डायबिटीज़ मेलाइटस की, तो डायबिटीज़ मेलाइटस कंडीशन में हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है,
इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि ब्लड में ग्लूकोज की कमी है तो ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा। अगर इंसुलिन की कमी है तो ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा, जिसमें होगा क्या, जिसमें पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया, पॉलीयूरिया नाम के कुछ डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। पॉलीयूरिया का मतलब होता है मोर यूरिन का फॉर्मेशन, ज़्यादा यूरिन का फॉर्मेशन होने लगता है। पॉलीडिप्सिया का मतलब होता है मोर इनटेक ऑफ वाटर। जाहिर सी बात है, अगर ज़्यादा यूरिन बनेगा तो हमारे ब्लड से ज़्यादा, हमारे बॉडी से ज़्यादा वाटर निकलेगा, जिसकी वजह से हमें ज़्यादा प्यास लगेगी और हम ज़्यादा वाटर का कंजप्शन शुरू कर देंगे। तो ज़्यादा वाटर के कंजप्शन को पॉलीडिप्सिया कहा जाता है। उसी तरह एक कंडीशन होती है, इसे हम कहते हैं ग्लाइकोसूरिया। ग्लाइकोसूरिया का मतलब होता है ग्लूकोज का हमारे यूरिन में पाया जाना। तो अगर ब्लड में ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा है तो वो यूरिन में पहुंच जाएगा एक्सेस अमाउंट में होने की वजह से। उसी तरह कीटो एसिडोसिस, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फीचर है डायबिटीज़ मेलाइटस का। कीटो एसिडोसिस वो कंडीशन होती है जब हमारे यूरिन में ज़्यादा अमाउंट ऑफ कीटोन बॉडी पाया जाने लगे। पहले तो ब्लड में बढ़ेगा जिसको हम कीटो एसिडोसिस कहेंगे, और बाद में यूरिन में भी बढ़ जाएगा जिससे हम कीटो यूरिया कहेंगे। यानी कि कीटो एसिडोसिस ब्लड में कीटोन बॉडीज़ के बढ़ने को कहा जाता है, और कीटो यूरिया यानी कि यूरिन में कीटोन बॉडीज़ को बढ़ने को कहते हैं। तो ये सारे सिम्टम्स जैसे कीटो यूरिया, कीटो एसिडोसिस, पॉलीयूरिया, पॉलीफेजिया, पॉलीडिप्सिया, ये सारे कंडीशन जो हैं ये डायबिटीज़ मेलाइटस के होते हैं। तो ये पूरे लेक्चर में हम लोगों ने इंसुलिन के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को कवर कर लिया है। वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को आप सब्सक्राइब करिए अगर आपने अभी तक नहीं किया तो।